Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. And today in this class, we are gonna be talking about helping verb and main verb. मतलब helping verb और main verb में अंतर क्या होता है? By the way, सब आपको तो पता ही होगा. मेनली हम बात करने वाले हैं कि to be, to have और to do. ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं. मजे की बात यह है. अब कैसे पता करोगे कहां पर वो हेल्पिंग वर्ब है, कहां पर मेन वर्ब है? बाय द वे आपको पता होगा, लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया तो वो सारे का सारा कंफ्यूजन आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं. ठीक है ना, बहुत बढ़िया. इसके बाद हम बात करने वाले हैं नो वर्सेज नॉट. मतलब नो का भी मतलब नहीं, नॉट का भी मतलब नहीं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है ये हम देखने वाले हैं आज की क्लास में. तो फिर देर किस बात की, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एवरीबॉडी हियर वी आर. सबसे पहले थोड़ा रूल की तरफ देख लेते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से रूल है सर जी. तो यहाँ पर टू बी को हमने देखा इज एम आर वाज वर विल बी. ठीक है ना, ये टू बी हो गया. जहां पर फ्यूचर में विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है, बी यहाँ पर मेन वर्ब होता है, पता होगा. बाकी अभी हम रिवीजन करने वाले हैं. ठीक है ना. ऐसे हमने टू हैव देखा, तो टू हैव हो गया हैव, हैज, हैड, विल हैव, ये सब हमने देखा. और आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है. जब मैं बोलता हूं कि मेरे पास पैसा है, ठीक है ना, या तो मेरे पास एक बैग है, तो आई हैव अ बैग. अब जब इसका निगेटिव बनाओगे तो या तो बोलो आई हैव नॉट अ बैग, या तो आई डोंट हैव अ बैग, दोनों सही है. लेकिन हमने क्या कहा था कि उसे एज अ मेन वर्ब लेकर यूज करना ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा यूज किया जाता है, तो हम मेन वर्ब की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं. बाय द वे हो तो दोनों सकता है. ठीक है ना, बहुत बढ़िया. फिर हम इधर आए मॉडल्स में. मॉडल्स में भी यहाँ पर हैव दोबारा आ गया. तो यहाँ पर मैंने कहा था कि हैव, हैज, हैड, इसे मेन वर्ब समझ लेना, हेल्पिंग वर्ब समझ सकते हो. अगर मैं बोलूँ कि मुझे जाना है तो बोलो आई हैव टू गो, या तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि सॉरी मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो बोल दो, या तो आई डोंट हैव टू गो बोल दो, दोनों सही है. बट इन स्पोकन इंग्लिश वी यूज आई डोंट हैव टू गो अलॉट. ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं, तो हम मेन वर्ब की तरह ही प्रैक्टिस करने वाले हैं. आई होप यू गॉट द आइडिया. फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर होता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर ना. जहां तक हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर होता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो विल हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में विल तो आपको हमेशा मिल ही जाएगा, तो वही हेल्पिंग वर्ब होगा. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी लग सकता है, हैव लग सकता है, तो सारा का सारा वहां पर वर्ब की वर्ब मेन वर्ब ही होगा. ठीक है ना. तो जैसे यहाँ पर विल भी है, तो यहाँ पर बी आपका मेन वर्ब कहलाएगा. आई होप यू गॉट द आइडिया. तो बी यहाँ पर मेन वर्ब है, विल हैव है तो हैव यहाँ पर मेन वर्ब है, बाकी यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है. ओके, तो ये सारी चीजें हमने देख चुका है. तो नाउ वी आर गोना बी मेनली टॉकिंग अबाउट टू बी, टू हैव एंड टू डू. अब हम बात करने वाले हैं टू बी, टू हैव एंड टू डू के बारे में, कि ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है. तो कहां पर हेल्पिंग वर्ब होंगी, कहां पर मेन वर्ब होंगी, पता पहले से ही है, बस थोड़ा जो आपका कॉन्सेप्ट है ना उसको और ज्यादा क्लियर करेंगे. ठीक है ना. चलो टू बी की बात करते हैं. तो यहां पर इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, विल बी. अच्छा, मैं इज एम आर की बात करूं, ये टू बी ही है, टू बी का प्रेजेंट रूप. ठीक है ना. वाज वर की बात करूं, ये टू बी ही है, टू बी का पास्ट रूप. ठीक है ना. तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये टू बी नहीं है, इज एम आर है. अरे इज एम आर और टू बी वही है. ठीक है ना. चलो आगे मूव करते हैं. तो मैंने बोला इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, विल बी हो गया. तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, वाज वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, पहले से पता था. फ्यूचर में विल हेल्पिंग वर्ब होगा और यहां पर बी मेन वर्ब होगा. तो इज एम आर वाज वर उधर हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर बी मेन वर्ब बन गया. तो बी हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, बी मेन वर्ब भी हो गया. इज दैट क्लियर. तो कुछ इस तरीके से आगे मूव करते हैं. तो मैंने बोला आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, तो आई एम हेल्पिंग वर्ब. ही इज गुड, वह अच्छा है, तो इज हेल्पिंग वर्ब. यू आर गुड, तुम अच्छे हो, तो आर हेल्पिंग वर्ब. आई वाज गुड, मैं अच्छा था, वाज हेल्पिंग वर्ब. यू वर गुड, तुम अच्छे थे, तो वर हेल्पिंग वर्ब. आई विल बी गुड, मैं अच्छा होऊंगा, तो विल हेल्पिंग वर्ब और बी मेन वर्ब. क्योंकि फ्यूचर को हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर होता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इज दैट क्लियर. ओके, तो आई विल बी गुड. देन आई मे बी गुड, मैं शायद अच्छा होऊंगा, तो मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया. मॉडल हेल्पिंग वर्ब चलेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो है ना. ओके, और बी यहां पर हो गया मेन वर्ब. ऐसे ही मैं अच्छा हो सकता हूं, आई कैन बी गुड, कैन हेल्पिंग वर्ब, बी मेन वर्ब. इज दैट क्लियर. तो ऊपर वाले एग्जांपल में बी हेल्पिंग वर्ब है, नीचे वाले एग्जांपल में बी मेन वर्ब है. एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कहां पर बी हेल्पिंग वर्ब होता है, कहां पर बी मेन वर्ब होता है. ठीक है ना. अभी तो हमने थोड़ा सा देखा ना, अब टेंस आएगा तो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे. सारी चीजें एक साथ दे दूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और स्पेशली जब मैंने टेंस पढ़ाया नहीं है तब अगर मैं इन चीजों को दे दूंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. अब इसीलिए मैंने अभी उन चीजों को दिया है जो रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, उन्हीं से रिलेटेड मैं चीजें दे रहा हूं. इसके बाद जब टेंस आएगा तो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा और देख लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है ना. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो हमने टू बी कवर कर लिया. आगे हम मूव करते हैं टू हैव में. टू हैव का मतलब होता है पास होना, आपको पता ही होगा. तो मैंने बोला था कि जो हैव, हैज, हैड है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है. जैसे अगेन एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड. मेरा एक दोस्त नहीं है, आई हैव नॉट अ फ्रेंड बोलो, या तो आई डोंट हैव अ फ्रेंड बोलो. लेकिन हम आई डोंट हैव अ फ्रेंड ज्यादा बोलते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस करेंगे. मतलब इनको एज अ मेन वर्ब हम ज्यादा यूज करने वाले हैं. तो एग्जांपल देते हैं. मैंने बोला, तो यहां पर हैव, हैज, हैड मेन वर्ब हो गया. फ्यूचर में विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव मेन वर्ब हो गया. बहुत ही ज्यादा आसान है. तो मैंने बोला मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, यहां पर हैव हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब. उसके पास एक बैग है, ही हैज अ बैग, हैज हेल्प मेन वर्ब, हैज मेन वर्ब.
ओके, तुम्हारे पास समय है, यू हैड टाइम, तुम्हारे पास समय था, यू हैड टाइम, हैड मेन वर्ब, एंड मेरे पास एक पेन होगा, आई विल हैव अ पेन, तो विल हेल्पिंग वर्ब हो गया और हैव मेन वर्ब हो गया, क्योंकि फ्यूचर विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब वही है। चलो आगे मूव करते हैं। देन मैंने कहा कि आपने इतना तो देख लिया कि हैव कहां पर मेन वर्ब होता है, और आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन राइट नाउ। एक क्वेश्चन आता है, सर ये तो हमने देख लिया कि हैव मेन वर्ब कहां पर होता है, लेकिन आपने कहा था कि हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली हैव हेल्पिंग वर्ब होता कहां है जहां हम उसका यूज करते हैं? तो मैंने बोला हैव हेल्पिंग वर्ब होता है टेंस में। कहां होता है? जब आप टेंस की बात करते हो, जब आप टेंस की बात करते हो वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके अलावा हर जगह मेन वर्ब होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब टेंस की बात करोगे वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके अलावा हर जगह मेन वर्ब होगा। व्हाट अ पॉइंट दिस इज, एंड बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाय द वे, मैंने टेंस के बारे में ज्यादा पढ़ाया नहीं तो उधर हम ज्यादा जाएंगे नहीं। अभी आपको सिंपली हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करना है, जब टेंस की बारी आएगी तो देख लेंगे। जिसको टेंस आता है वो देख ले। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, तो आई हैव ईटन, तो हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब, ईट की थर्ड फॉर्म यहां पर लग गई, समथिंग लाइक दिस। देन ही हैज स्लेप्ट, वह सो चुका है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब, स्लीप की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब हो गई। देन तुम जा चुके थे, सॉरी तुम आ चुके थे, यू हैड कम, तो हैड हेल्पिंग वर्ब और कम मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर। जिसे टेंस नहीं आता वो बिल्कुल इस टॉपिक को स्किप कर दे, मैं दोबारा इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करूंगा जब मैं टेंस पढ़ा चुका हूंगा। इज दैट क्लियर? और जल्द ही मैं पढ़ाने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड इन दी इजीएस्ट वे पॉसिबल। बहुत ही ज्यादा आसान होगा, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स आपने देखे वहां पर हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। जब टेंस की बारी आएगी तो वहां पर हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। मतलब है मतलब क्या है? मतलब हैव, हैज, हैड, विल हैव, ठीक है ना? तो विल हैव के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, कब? जब टेंस की बारी आएगी तब। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखो। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका टू डू, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला। तो मैंने बोला टू डू हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो यहां पर मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब तो आपने अभी एग्जांपल देख लिया। कैसे? मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई डोंट हैव मनी। तो यहां पर जो डोंट है ना वो हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता है कि हैव यहां पर मेन वर्ब, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, और मेरे पास पैसे नहीं है यहां पर हैव मेन वर्ब है, और उसका निगेटिव बनाने के लिए हमें बाहर से हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो बाहर से हेल्पिंग वर्ब आया डू, और डू से बन गया डोंट। तो प्रेजेंट में डू डज लगेगा, पास्ट में डिड लगेगा, सब कुछ मैंने बताकर रखा है। आई होप आपके माइंड में क्लियर है। तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो आई डोंट हैव मनी, यहां पर डोंट हेल्पिंग वर्ब है, मतलब डू हेल्पिंग वर्ब है। देन ही डजंट हैव अ बैग, उसके पास एक बैग नहीं है, तो डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और हैव यहां पर मेन वर्ब है। बहुत ही क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल है। तुम्हारे पास समय नहीं था, यू डिडंट हैव टाइम, तो डिड लगा पास्ट के लिए, और यहां पर हैव मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना? भाई आपको पता होना चाहिए कि डू डज डिड जैसे ही आते हैं मेन वर्ब को आजाद कर देते हैं, मतलब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। देन उसका एक दोस्त नहीं था, ही डिडंट हैव अ फ्रेंड, तो यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव मेन वर्ब हो गया। ये तो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, यस और नो? मतलब डू हेल्पिंग वर्ब कहां पर होता है ये तो आपको पता है। अब हम बात करेंगे डू मेन वर्ब कहां पर होता है, ठीक है ना? तो यहां पर देखना, अगर मैं बोलूं कि मैं जाऊंगा तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं सेंटेंस दूं आपको, मैं जाऊंगा, तो आप बोलोगे आई विल गो। आई विल गो मतलब क्या? यहां पर विल मतलब होता है आगे की, इसलिए हमने विल लगा दिया। तो आई विल मतलब आई विल गो, मैं जाऊंगा, कुछ इस तरीके से। तो विल यहां पर हो गया हेल्पिंग वर्ब, अगेन आई एम रिपीटिंग, विल यहां पर हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गो यहां पर हो गया मेन वर्ब। और सर हमें पता ही है कि फ्यूचर मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल के बगल में जो आएगा वो तो मेन वर्ब होगा ही होगा। बहुत ही बढ़िया। मैंने बोला अगर मैं बोलूं कि मैं योगा करूंगा, मैं योगा करूंगा, ठीक है ना? तो अगर मैं बोल दूं आई विल डू योगा, आई विल डू योगा, मैं योगा करूंगा, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? विल तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपको पहले से ही पता था, लेकिन यहां पर डू मतलब करना, ये हो गया मेन वर्ब। ये क्या हो गया? मेन वर्ब। तो अभी तक यहां पर आपने देखा था, यहां पर क्या देखा था? आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो यहां पर डू हमने बाहर से लाया था उसका निगेटिव बनाने के लिए। तो डोंट, डजंट, डिडंट, ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि जहां पर डू का मतलब करना हो जाता है, जहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट नोट करने वाला, जहां पर डू का मतलब करना हो जाएगा, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब आता है ना, जब बनता है डोंट, डजंट, तो वहां पर डू का कुछ भी मतलब नहीं होता, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। मैं बोलूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आई डोंट हैव मनी, तो यहां पर डू का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? वो बस आया है, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, जब काम हो जाएगा तो चला जाएगा। लेकिन जब डू का मतलब करना हो जाता है, जब डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना, वहां पर वो मेन वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? मेन वर्ब। जैसे मैं योगा करूंगा, तो करने के लिए डू लगाओगे ना, तो वहां पर डू क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। तो आई विल डू योगा, तो डू यहां पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, और मेन वर्ब हो गया डू। आई होप इट इज क्लियर। बाय द वे जिसे टेंस आता है उसके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। बाय द वे आई होप ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर है। तो यहां पर डू मेन वर्ब हो गया, और उधर हेल्पिंग वर्ब तो बन ही गया था, ठीक है ना? दिस इज इट। चलो अब जिससे टेंस आता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जिससे टेंस नहीं आता वो बस इतना ही समझे कि डू हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल्स आपने बहुत ज्यादा देख लिया। जब टेंस आएगा बहुत ज्यादा मैं डू के एग्जांपल्स दूंगा, तो आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये एग्जांपल अपने माइंड में रखना। कौन सा एग्जांपल?
आई विल डू योगा, मैं योगा करूंगा, तो आई विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू मतलब हो गया करना, ये यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है ना। अब जिससे टेंस आता है उसके लिए यहां पर देखना, आई डू योगा, मैं योगा करता हूं, सिंपल सी बात है। जिससे आता है टेंस, जिससे नहीं आता वो इसको छोड़ दे। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ज्यादा टेंस के बारे में बताया नहीं, तो ज्यादा इसको बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। जितना बताया उतना ही माइंड में रखो। अब जिससे टेंस आता है उसके लिए कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। तो आई डू योगा, मैं योगा करता हूं, ये हो गया सिंपल सी बात। और मैंने बोला जब मैं योगा नहीं करता हूं, तो यहां पर डू तो मेन वर्ब हो गया ना, आपको पता होगा जिससे टेंस आता है उनसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आई डू योगा, तो यहां पर डू मेन वर्ब है, ठीक है ना। अब इसका अगर निगेटिव बनाना तो हमें डू बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं निगेटिव बनाने के लिए। तो आपको पता है अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमें बाहर से लाना पड़ता है, तो हमने बाहर से ला लिया डोंट, और ये डू पहले से यहां पर है, तो आई डोंट डू योगा, तो यहां पर डोंट हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो सेकंड वाला डू है वो मेन वर्ब हो गया। पहले डोंट का मतलब नहीं बस है, ठीक है ना, मतलब डू का एग्जैक्टली कोई मतलब ही नहीं है, वो आया सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बन गया ताकि निगेटिव सेंटेंस बन जाए। और यहां पर डू का सेकंड डू का मतलब होता है करना, तो जब डू का मतलब हो गया करना वो हो जाएगा मेन वर्ब, और जब डू सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बन गया वहां पर वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बहुत ही सिंपल। देन ही डज द होमवर्क, वह होमवर्क करता है, तो यहां पर डज हो गया मेन वर्ब, और वह होमवर्क नहीं करता है, अगेन यहां पर डज आई मीन मेन वर्ब है, तो बाहर से हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, तो हमने बाहर से लाया डजंट। ध्यान देना जो डजंट लगा है ना ब्लू कलर में वो बाहर से आया है, और ये जो डज है वो डू बन गया क्योंकि मेन वर्ब आजाद हो गई। तो ही डजंट डू द होमवर्क, वह होमवर्क नहीं करता है, तो डजंट हो गया हेल्पिंग वर्ब, डू हो गया मेन वर्ब। शी डिड द डिशेज, उसने बर्तन धुले, तो यहां पर डिड हो गया मेन वर्ब, अगेन अब निगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बाहर से लाना पड़ेगा, तो यहां पर जो डिडंट आया है वो बाहर से आया है, ठीक है ना, जो डिडंट आया है बाहर से आया है। तो शी डिडंट डू द डिशेज, उसने बर्तन नहीं धुले, तो डिडंट हो गया हेल्पिंग वर्ब, और डू यहां पर हो गया मेन वर्ब। जो बाहर से डिडंट आया वो मेन वर्ब को आजाद कर दिया, तो जो मेन वर्ब डिड थी वो डू में बदल गई, ठीक है ना, जो मेन वर्ब डिड थी वो डू में बदल गई। कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो जिससे टेंस आता है, जिससे टेंस आता है वो तो समझ गए होंगे, जिनसे नहीं आता वो स्किप कर दें, जब टेंस की बारी आएगी वहां पर हम सब कुछ अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा जल्दी से इसका रिकैप करा देता हूं। तो मैंने बोला टू बी की बात करूं तो इज एम आर वाज वर यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, फ्यूचर में विल हेल्पिंग वर्ब, बी यहां पर मेन वर्ब हो गया, मतलब टू बी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। टू हैव की बात करूं तो नॉर्मली जितने कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं वहां पर हैव को मेन वर्ब भी समझना, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है लेकिन मेन वर्ब भी समझना, और उसी तरीके से उसका नेगेटिव बनाना। उसके अलावा जब हम टेंस की बात करते हैं वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, जब टेंस आएगा तब हम देख लेंगे। देन टू डू की अगर मैं बात करूं तो टू डू हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। अभी तक आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बहुत सारे एग्जांपल देखे कि बाहर से जब अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो टू डू बाहर से आ जाएगा, मतलब टू डू मतलब प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड, और वहां पर आकर वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। उसका एग्जैक्टली मतलब कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड लग जाएगा और निगेटिव बना देगा, काम खत्म और फिर वापस चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं। इसके बाद यहां पर एक एग्जांपल भी मैंने दिया, जब मैंने बोला कि मैं योगा करूंगा तो आई विल डू योगा, करने के लिए योगा आ जाएगा, करने के लिए डू आ जाएगा, तो यहां पर विल हेल्पिंग वर्ब हो गई और डू मेन वर्ब हो गई। मतलब जब डू का मतलब करना हो जाए, डू का मतलब अगर कुछ नहीं है वहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह लगा है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब डू का मतलब करना हो गया तो वहां पर वो मेन वर्ब हो गया। तो कुछ इतना आपको अपने माइंड में ध्यान रखना था। इसके अलावा मैंने फिर बहुत सारे एग्जांपल दिए जिससे टेंस बनता है उसके लिए। तो मैंने बोला आई डू योगा, तो डू यहां पर मेन वर्ब है, तो इसका नेगेटिव बनाओगे तो आई डोंट डू योगा, तो डोंट हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू मेन वर्ब हो गया। ही डज द होमवर्क, ही डजंट डू द होमवर्क, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। She did the dishes, she didn't do the dishes, and I hope ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हो गए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए दैट्स रियली ऑसम। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, आई गेट दैट, क्योंकि अभी मैंने टेंस नहीं पढ़ाया, एक बार टेंस पढ़ा दूंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स माइंड में क्लियर हो जाएंगे। सो जस्ट वेट फॉर दैट टाइम टू, अंटिल देन इतने कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नो में क्या अंतर है, ठीक है ना। मेनली हम बात करने वाले हैं नॉट वर्सेज नो। तो अभी तक आप नॉट को यूज करते आ रहे हो, ठीक है ना, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अभी तक आप नॉट का यूज करते आ रहे हो, और नॉट का यूज करते आ रहे हो, बहुत ही ज्यादा आसान भी है, ठीक है ना, आपने देख लिया। अब हम बात करने वाले कि नो का भी तो मतलब नहीं होता है ऐसा, और जब नो का मतलब नहीं होता है तो फिर नॉट और नो में अंतर क्या है। तो मैंने बोला अच्छे से सुनना, नो का यूज किसी नाउन के पहले होता है। नो नाउन कुछ ऐसे याद कर लो ना, नो नाउन व्हाटएवर, ठीक है ना। कैसे, मैंने बोला नाउन मतलब किसी का भी नाम, नो वाटर, नो वर्क, नो टाइम, नो मनी, नो मोबाइल, नो मोबाइल्स। अच्छा एक मोबाइल भी हो सकता है, इससे ज्यादा मोबाइल भी हो सकते हैं, तो नो मोबाइल हो गया तो नो मोबाइल्स हो गए, नो पेन, नो पेन्स, कुछ इस तरीके से। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला मेरे पास कोई पानी नहीं है, मेरे पास कोई पानी नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, आई हैव नो वाटर, तो यहां पर नो वाटर के पहले है, मतलब किसी के भी नेम के पहले, किसी के भी नेम के पहले, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई जब डायरेक्ट नेम हो, ये भी कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब जब किसी का डायरेक्ट नेम हो और एग्जैक्टली उस नेम के बगल में नो का यूज होगा। मैंने बोला पेन तो नो पेन, वाटर नो वाटर, कंप्यूटर नो कंप्यूटर। इज दैट क्लियर। अगर उसके बीच में कुछ आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अभी एग्जांपल भी दूंगा। तो कुछ इस तरीके से, तो मैंने बोला
कि मेरे पास पानी नहीं है तो आई हैव नो वाटर, मेरे पास काम नहीं है आई हैव नो वर्क, ठीक है ना, मेरे पास समय नहीं है आई हैव नो टाइम, मेरे पास पैसा नहीं है आई हैव नो मनी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से नहीं बोल सकते। पहला तो आपने बोला नो वाटर, नो वाटर मतलब पानी नहीं, नो वर्क काम नहीं, नो टाइम टाइम नहीं, नो मनी मनी पैसा नहीं, नो मोबाइल मोबाइल नहीं, नो मोबाइल एक से ज्यादा मोबाइल नहीं, नो पेन पेन नहीं, और नो पेन से एक से ज्यादा पेन नहीं। लेकिन नो इनफ वाटर नहीं बोल सकते, वाटर के बगल में नो लगेगा, लेकिन अगर बीच में यहां पर इनफ आ गया तो नो इनफ वाटर रॉन्ग है, नो इनफ वाटर रॉन्ग है, क्योंकि नो का यूज होता है नाउन के बगल में, किसी के नाम के बगल में, और इनफ नाम नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनफ नाम नहीं है, वाटर नाम है, लेकिन वो तो नो तो वाटर के बगल में नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो नो मच नो इनफ वाटर गलत है, नो वाटर सही है लेकिन नो इनफ वाटर गलत है, ठीक है ना। ऐसे में बोलूं नो मच वर्क रॉन्ग, अगर आप बोलोगे नो वर्क वो सही है क्योंकि वर्क के बगल में लगाया, लेकिन मैंने बोल दिया नो मच वर्क बहुत काम नहीं, वो गलत है, ठीक है ना। ऐसे नो अ लॉट ऑफ मनी गलत है, नो माई मनी गलत है, नो योर मोबाइल, नो हिज मोबाइल्स, नो हर पेन, नो माई पेन्स, सारे के सारे गलत है। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि नो का यूज होता है नाउन के बगल में। नाउन मतलब किसी का नाम, जैसे नाम हो गया पानी, वाटर, वर्क, टाइम, मनी, मोबाइल, मोबाइल्स, पेन, पेन्स, ये नाम है, इनके बगल में नो का यूज होगा। बाकी अगर बीच में कुछ आ गया, एक दो चीज मैंने अगर बोला 3 मोबाइल, तो 3 मोबाइल के लिए बोलोगे 3 मोबाइल्स, ठीक है ना, कुछ यही बोलोगे ना, 3 मोबाइल। अगर मैं बोल दूं कि मोबाइल नहीं, तो आप सिंपल आप बोल दोगे नो मोबाइल्स, नो मोबाइल्स, नो मोबाइल्स मतलब मोबाइल्स नहीं। और अगर मैं बोलूं 3 मोबाइल्स नहीं, तो आप ये नहीं बोल सके कि नो 3 मोबाइल्स, नहीं भैया ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पर बीच में 3 आ गया ना, बीच में क्या आ गया, बीच में 3 आ गया, और नो का यूज सिर्फ डायरेक्टली उस मोबाइल के बगल में होगा। अगर बीच में कुछ आ गया तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो इस तरीके से आप इसका यूज करने वाले हो। अब हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने बोला आई हैव, मेरे पास पानी नहीं है, तो आई हैव नो वाटर, वाटर के पहले नो लगा दो, खत्म। मेरे पास पानी नहीं है, आई हैव नो वाटर। मेरे पास काम नहीं है, आई हैव नो वर्क। मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई हैव नो मोबाइल। मेरे पास मोबाइल्स नहीं है एक से ज्यादा, आई हैव नो मोबाइल्स। मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। मेरे पास पेन्स नहीं है एक से ज्यादा, आई हैव नो पेन्स। इज दैट क्लियर? बाय द वे इसी को आप डोंट में भी बना सकते हो, आपको तो पता ही ना कि डोंट में भी सेंटेंस बनेगा। तो ये तो बोल दो कि आई डोंट हैव वाटर, मेरे पास पानी नहीं है, आई हैव नो वाटर, या तो आई डोंट हैव वाटर, दोनों में बन जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। आई डोंट हैव वाटर, मेरे पास पानी नहीं है, अब डोंट का यूज तो आपसे पहले से ही आता है। ऐसे आई हैव नो वर्क बोलो, या तो आई डोंट हैव वर्क बोलो, दोनों सही है। आई हैव नो टाइम बोलो, या तो आई डोंट हैव टाइम बोलो, दोनों सही है, ठीक है ना। नो का यूज उस नाउन के बगल में आएगा, और डोंट का यूज तो आपसे पहले से ही आता है, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह बन जाएगा, ठीक है ना। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगेगा। देन मेरे पास पैसा नहीं है, या तो बोल दो आई हैव नो मनी, क्योंकि मनी के पहले लगा दिया नो, पैसा नहीं है तो आई हैव नो मनी, या तो आई डोंट हैव मनी। अब डोंट के यूज कैसे करते हैं मैंने पहले ही बता दिया। आई हैव नो मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है, या तो आई डोंट हैव मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल नहीं है। आई हैव नो मोबाइल्स, मेरे पास मोबाइल्स नहीं है एक से ज्यादा, या तो आई डोंट हैव मोबाइल्स, मेरे पास मोबाइल्स नहीं है। आई हैव नो पेन, आई डोंट हैव अ पेन। आई हैव नो पेन्स, आई डोंट हैव पेन्स, कुछ इस तरीके से। तो अगर कोई नाउन है, तो नाउन के डायरेक्ट बगल में नो को लगा दो और उसका नेगेटिव बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर नाउन के एग्जैक्टली बगल में लगा रहे हो तब सही है, और अगर ऐसे नहीं लगा रहे तो फिर वो गलत हो जाएगा। एग्जांपल्स मैंने इधर यहां पर बहुत सारे दे दिया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो फिर उनका वैसे नहीं बनाओगे तो फिर कैसे बनाओगे? फिर डोंट लगाकर बना दोगे। दोनों ऑप्शन है, पहला नो लगाकर निगेटिव बना दो, दूसरा डोंट लगाकर निगेटिव बना दो। डोंट हमेशा हर जगह चल जाएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट लगाकर हर जगह बना दो, लेकिन नो लगाकर तभी बनाओगे जब वो एग्जैक्टली जो नाउन है, जो नाम है, उसके बगल में नो लग जाए। अगर उसके बगल में नो नहीं लग पा रहा तो उसका नेगेटिव नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। देन मैंने कुछ एग्जांपल देखा। मैंने बोला कि मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास काफी पानी नहीं है, तो आई डोंट हैव इनफ वाटर बोलोगे, ठीक है ना। डोंट में तो हमेशा बन जाएगा, आंख मूंद कर, कान बंद करके, व्हाट एम आई सेइंग, किसी भी तरह डोंट में हर जगह सेंटेंस बना दोगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ठीक है ना। और सेंटेंस बनाना आपसे आता ही है। नो लगाकर भी बना सकते हो, लेकिन कब? जब नो का यूज एग्जैक्टली नाउन के बगल में हो। बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। मैंने बोला मेरे पास पानी नहीं है, आप बोलोगे आई डोंट हैव वाटर। आप ये भी बोल सकते हो आई हैव नो वाटर, ये पहला वाला एग्जांपल। लेकिन अगर मैंने बोला मेरे पास काफी पानी नहीं है, तो आई डोंट हैव इनफ वाटर तो आप बोल दोगे, लेकिन आई हैव नो इनफ वाटर नहीं बोल सकते। आई हैव नो इनफ वाटर नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। विच मीन्स अगर वाटर के बगल में आता नो तो बहुत बढ़िया, लेकिन वाटर और नो के बगल में इनफ आ गया तो वो गलत हो गया। चलो, ऐसे मेरे पास काफी काम नहीं है, तो आई डोंट हैव मच वर्क बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आई हैव नो मच वर्क, आई हैव नो मच वर्क, ये गलत है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
आगे मूव करते हैं। मैंने बोला मेरे पास काफी समय नहीं है, आई डोंट हैव, सॉरी मेरे पास बहुत समय नहीं है, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। चलेगा, सही है, डोंट में तो हमेशा बन ही जाएगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आई हैव नो अ लॉट ऑफ टाइम, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि नो का यूज हमेशा जो नाउन है उसके बगल में ही होना चाहिए। देन ऐसे ही मैंने बोला आई डोंट हैव, मेरे पास पैसा नहीं है यार, डायरेक्ट बना दो आई डोंट हैव मनी, मेरे पास मेरा पैसा नहीं है। देखो मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोल सकते हो आई डोंट हैव मनी, या तो आई हैव नो मनी, डायरेक्ट बन जाएगी, दोनों में बन जाएंगे। लेकिन मैंने बोला कि मेरे पास मेरा पैसा नहीं है, अब जब बीच में मेरा आ गया तो सिर्फ डोंट पे बनेगा, तो आई डोंट हैव माई मनी तो सही है, लेकिन आई हैव नो माई मनी ये गलत हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। ऐसे ही आई डोंट हैव योर मोबाइल, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं भैया, आई डोंट हैव योर मोबाइल, तो ये सही है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आई हैव नो योर मोबाइल, ये गलत है, सिंपल सी बात। मैंने बोला आई डोंट हैव हिज मोबाइल्स, मेरे पास उसके मोबाइल्स नहीं है, आई डोंट हैव हिज मोबाइल्स, सही है, डोंट का यूज तो हमेशा सही होता है, लेकिन आई हैव नो हिज मोबाइल्स रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला मेरे पास उसकी पेन नहीं है यार, आई डोंट हैव हर पेन, आई डोंट हैव हर पेन, मेरे पास उसकी पेन नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आई हैव नो हर पेन, वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नो का यूज नाउन के बगल में होता है और बीच में हर आ रहा है, हर को हटाओ। अगर आप बोलते हो कि आई हैव नो पेन, सही है, लेकिन आई हैव नो हर पेन, वो बिल्कुल गलत है यार। ओके, लास्ट सेंटेंस, आई हैव नो माई पेन्स, सॉरी आई डोंट हैव माई पेन्स, मेरे पास मेरी पेन्स नहीं है, सही है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आई हैव नो माई पेन्स, बिल्कुल गलत। अगर आप बोलते हो कि आई हैव नो पेन्स, वो सही है, आई हैव नो पेन्स सही है, लेकिन आई हैव नो माई पेन्स, बीच में माई को ला दिया भैया, बिल्कुल गलत है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे यूज करना था नो का। नो का यूज सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है, लास्ट जो आपको समराइज कर रहा हूं, डोंट का यूज मतलब डू नॉट का, डज नॉट का, डिड नॉट का, कहीं पर भी कर लो चलेगा। अगेन कहीं पर भी कर लो चलेगा, मतलब नॉट का यूज कहीं पर भी चलेगा, किसी भी सेंटेंस का निगेटिव नॉट का यूज करके बना दो। लेकिन नो का यूज तभी करोगे जब उस पर्टिकुलर नाउन के बगल में नो का यूज करना पॉसिबल हो तभी। नो वाटर, नो वर्क, नो टाइम, नो मनी, नो मोबाइल, नो मोबाइल, सारे एग्जांपल्स दिया हूं, इन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक लास्ट प्यारा सा यूज नो का। अच्छा, किसी भी वर्ब के बगल में ना, मैंने बताया कोई भी अगर वर्ब है ना, इट्स गोना बी बहुत ही ज्यादा ऑसम चीज बता रहा हूं, कोई भी वर्ब है ना, वर्ब में आईएनजी लगा दिया ना तो वो नाउन भी बन जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। किसी वर्ब में देखो, वर्ब में आईएनजी लगाओगे तो बहुत सारे काम करता है, क्वालिटी बताता है, काम के चल रहे होने को बताता है, बहुत सारे काम करता है। उन्हीं काम में से एक काम है एक नाउन का काम, मतलब अगर वर्ब में आईएनजी लगा दिया तो वो नाउन बन जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने बोल दिया रनिंग, तो यहां पर वो नाउन है, मतलब दौड़ना बता रहा हूं कि रनिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, तो यहां पर वो नाउन है, क्या है, नाउन है। और जब नाउन हो गया तो उसके बगल में नो भी लगा सकते हो, तो नो प्लस वर्ब के साथ आईएनजी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। मैंने बोला पार्किंग नहीं, पार्किंग अलाउड नहीं है, तो आप बोल दोगे नो पार्किंग, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो क्या बोल दोगे आप, नो पार्किंग, बहुत ही बढ़िया। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा बहुत जगह, नो पार्किंग, पार्किंग अलाउड नहीं है। ऐसे मैंने बोल दिया नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, ठीक है ना, नो स्मोकिंग। ऐसे ही नो स्पीकिंग, स्पीकिंग बंद है, स्पीकिंग मना है, नो स्पीकिंग, ठीक है ना। ऐसी पार्किंग मना है, नो पार्किंग, स्मोकिंग मना है, नो स्मोकिंग, स्पीकिंग मना है, नो स्पीकिंग, थूकना मना है, नो स्पीटिंग, नो स्पीटिंग, तो नो स्पीटिंग मतलब हो गया थूकना मना है। दौड़ना मना है, नो रनिंग, नो रनिंग मतलब हो गया दौड़ना मना है, ठीक है ना। बैठना मना है, नो सीटिंग बहुत ही धमाकेदार ये यूज है एक्चुअली, आई जस्ट लाइक दिस वन। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज करने वाले हो तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एग्जैक्टली इसका यूज कैसे करते हो। तो ये सारे के सारे यूज हो गए। यहां पर जो मैंने बोला ना, अगर मैं इसकी बात करूं कि पार्किंग, स्मोकिंग, स्पीकिंग, स्पीटिंग, रनिंग, सिटिंग, ये सारी की सारी नाउन है, ठीक है ना। ज्यादा इंग्लिश में जाऊंगा तो उसे जीरेंड कहते हैं यार, लेकिन क्या फायदा इतनी इंग्लिश, आई मीन जफ्त में जाकर पहले स्पोकन सीख लो, उसके बाद फिर ग्रामर सीख लेना। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्पीक, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गो इनटू एनीथिंग, जस्ट डाइव डीप इनटू as many things as you can, but for right now your focus must be on learning the things and using them in your daily life. Is that clear? तो भैया यही था आज की क्लास में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं और आप समझ पाए हो इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को। कोई कंफ्यूजन रह गया तो बता देना, मैं दोबारा क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा, और क्या। अंटिल देन ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ये सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। एंड दिस इज इट इन टुडेज क्लास। हियर आई एम गोना बी एंडिंग द क्लास। आई होप you must have enjoyed it and you learnt a lot of things from this class. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care. See ya.